तो सबसे पहले लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर समझ लेते हैं और उसके बाद जो उसके टाइप्स आज लेने वाले वो जान लेंगे, ठीक है। तो लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर का मतलब नाम से मालूम पड़ता होगा आपको। लार्ज स्केल का मतलब है बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे कोई रिटेलिंग का बिजनेस कर रहा है, मतलब एक बड़ी सी दुकान खोली और उसके अंदर अपना रिटेलिंग का बिजनेस कर रहा है, उसे हम लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर कहेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। द रिटेलर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल सेलिंग वेराइटी ऑफ क्वालिटी गुड्स आर लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स। मतलब एक ऐसा रिटेलर जो काफ़ी बड़े लेवल पे मतलब एक रिटेलिंग का बिजनेस करता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बेचता है, इसी को हम लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स कहते हैं। मतलब एक बड़ी सी दुकान खोली, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे हो गए या फिर मॉल्स हो गए या फिर मतलब सुपर मार्केट, ऐसी जो बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली और वहाँ पे प्रोडक्ट्स, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने लगे, तो उसी को हम कहते हैं एक लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर। जो लार्ज स्केल पे हम बिजनेस करते हैं एक रिटेलिंग का, उसे हम लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर कहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो फिक्स्ड शॉप्स होते हैं ये बेसिकली सिटीज़ के अंदर ही आपको दिखेंगे और कहीं नहीं दिखते, क्योंकि ये बड़े लेवल पे होते हैं, अमीर लोग ये करते हैं इस वजह से। और यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, थोड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। तो सो डैट ये सिटीज़ में ही ज़्यादा दिखते हैं, किसी गाँव वाँव में आपको नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट में आप देख लेते हैं जो इसके टाइप्स है वो, ठीक है। पहला जो टाइप है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब होता है एक ऐसा स्टोर, एक बड़ा सा स्टोर जिसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में वो बाइफोकेटेड होता है, मतलब हिस्सों में बटा हुआ होता है। जैसे कि एक बड़ा सा स्टोर है, उसके अंदर एक जो डिपार्टमेंट है वो कपड़ों का है, दूसरा डिपार्टमेंट जो है, मतलब डिपार्टमेंट मतलब क्या, सेक्शन, एक सेक्शन जो है वो कपड़ों का, एक खाने का है, दूसरा जो सेक्शन है वहाँ पे मान लीजिए आपको वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, तीसरे सेक्शन के अंदर आपको खाने पीने की मतलब ऐसे स्नैक्स मिल जा रहे हैं, फिर चौथे सेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जा रहे हैं। एक ही बड़े से स्टोर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मदद से, इसी को हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। नाम से भी मालूम पड़ता है डिपार्टमेंट्स में बाइफोकेटेड है, इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। So what he say? A departmental store is a large scale retail shop having different department sections under one roof। मतलब काफी सारे डिपार्टमेंट है, मतलब एक बड़ा सा स्टोर है जिसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स है, उसी को हम एक मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। इच सेक्शन डील इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। मतलब हर एक जो सेक्शन है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स बेचता है। जैसे कि जो मैंने बताया खाने का जो सेक्शन है वहाँ पे सिर्फ आपको खाना 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 ही मिलेगा, कपड़ों का सेक्शन है तो वहाँ पे आपको सिर्फ कपड़े ही मिलेंगे। ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। आगे लिखा है ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। मतलब जो भी उस डिपार्टमेंटल स्टोर का जो ओनर होगा वो ही उस पूरे डिपार्टमेंटल जो स्टोर है उसे मैनेज करता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसे मैनेज करती है, ठीक है। इट सेल्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। इसके अंदर काफ़ी सारे वेराइटीज के आपको गुड्स मिलते हैं, क्योंकि हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग लाइन्स के गुड्स बेच रहा है, और उस लाइन के गुड्स जो है उसके पास काफ़ी वेराइटीज़ के, मतलब कपड़ों में भी आपको उसके पास काफ़ी वेराइटीज़ के मिलेंगे, खाने पीने के भी काफ़ी वेराइटी मिलेंगे। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ प्रोवाइड करता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। नाउ इसके कुछ डेफिनेशन है वो देखते हैं। पहला जो डेफिनेशन है वो है जेफ स्टेफेंसन का, जो कहते हैं अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर सेम रूफ। मतलब एक बड़ी सी दुकान है जिसके अंदर काफ़ी सारे वेराइटीज़ के प्रोडक्ट बिकते हैं, मतलब एक छत के नीचे आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, उसी को हम कहते हैं एक मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है जेबी गिल्स की, जो कहते हैं अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ एंड ओनरशिप। मतलब क्या, यहाँ तक ही देखते हैं फिर आगे का भी पढ़ेंगे कि मतलब काफ़ी सारे ऐसे मान लीजिए काफ़ी सारे शॉप से जो इकट्ठा कर दिए गए हैं एक छत के नीचे एक ओनरशिप के अंदर, मतलब एक ही पर्सन ने काफ़ी सारे ऐसे दुकानें खोल के रख दिया है एक छत के नीचे ही। इच शॉप और डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स। मतलब कि हर एक जो डिपार्टमेंट है वो एक अलग अलग शॉप की तरह है जिसको इकट्ठा कर दिया एक मतलब रूफ के अंदर, मतलब एक छत के नीचे ही सबको इकट्ठा कर दिया गया है। और वो हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक जो शॉप है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचती है। नाउ इसके क्या क्या फीचर्स है एक डिपार्टमेंटल स्टोर के, वो भी देख लेते हैं। पहला जो फीचर है वो है शॉपिंग कन्वीनियंस। मतलब शॉपिंग करने में काफ़ी आसानी होती है एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। किस तरह से, जैसे कि अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको हर एक वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब कपड़े भी मिलेंगे, जूते भी मिलेंगे, खाने पीने की भी चीज़ें मिलेंगी, वेजिटेबल्स भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलेंगे। सो डैट इतने सारे वेराइटीज़ होने की वजह से आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको
एक एरिया से दूसरे एरिया जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सारी चीज़ें एक ही रूफ के अंदर मिल जाती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी हो जाती है, शॉपिंग कन्वीनियंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक फीचर वो है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंट में गए, कपड़ों के डिपार्टमेंट में गए, वहाँ से आपने कपड़े खरीदे, फिर आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे कुछ खाना खाया, फिर थर्ड डिपार्टमेंट में गए, वहाँ से आपने एक मोबाइल खरीद लिया। अब जितने डिपार्टमेंट में गए, अब उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको थोड़ा ना आप पैसे दोगे कि आपने कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदा तो आप उसको पैसे दे दिए कि मैं ये 2000 का कपड़ा है, ये लीजिए 2000। नहीं, आप क्या करोगे, जितनी भी चीज़ें आपने खरीदी है या फिर वहाँ पे आपने परचेज की है जितनी भी चीज़ें, वहाँ उस सब की बिलिंग जो है वो लास्ट में जाकर आप जो काउंटर है वहाँ पे जाकर आप उसकी बिलिंग करोगे और उसके पैसे पे करोगे, ठीक है। सो डैट जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंट्रली मैनेज किया जाता है, एक ओनर मतलब सेंट्रली मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसी को हम सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कहते हैं, मतलब सबकी बिलिंग तो एक ही जगह होती है ना, उसी को हम सेंट्रलाइज्ड मैनेज कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो है फीचर वो है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक लाइन के गुड्स बेचता है। जैसे टॉयज़ का मान लीजिए एक डिपार्टमेंट, तो वो सिर्फ टॉयज़ 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 ही बेचेगा। तो अब वो टॉयज़ के अंदर भी काफ़ी वैरायटीज़ रखेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दो टॉय रखेगा, वो काफ़ी सारे टॉयज़ रखेगा, कुछ गर्ल्स के लिए रखेगा, कुछ बॉयज़ के लिए रखेगा, कुछ सस्ते वाले रखेगा, कुछ महंगे वाले रखेगा। तो ऐसे अलग अलग वेराइटीज़ के वो एक ही लाइन के गुड्स को बेचता है। इस वजह से जो कस्टमर्स है उसके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो जाती है एक पर्टिकुलर मतलब गुड्स की। इस वजह से ये एक हेल्प मिल जाती है, एक फीचर हो जाता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर का। तीसरा चौथा जो फीचर है वो है स्पेशलाइजेशन। क्योंकि देखो मैंने बताया हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग शॉप की जैसा है। मान लीजिए वो एक स्पेशलाइज्ड शॉप है जो हर एक जो प्रोडक्ट का लाइन है, मतलब गुड्स ऑफ प्रोडक्ट का लाइन है, उस फील्ड में वो एक स्पेशलाइज्ड है, वहाँ पे ही वो मतलब सारे प्रोडक्ट है वो एक ही पर्टिकुलर लाइन के प्रोडक्ट्स ही बेचता है। जैसे टॉय का बताया तो वो सिर्फ टॉय 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 ही बेचेगा, तो वो टॉयज़ में स्पेशलाइज है, उसके पास सिर्फ टॉयज़ मिलेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट कपड़ों में स्पेशलाइज है, वहाँ पे आपको सिर्फ कपड़े मिलेंगे। तो ये एक फीचर हो जाता है स्पेशलाइजेशन का। हर एक जो डिपार्टमेंट सेक्शंस जो है वो हर एक अपने अपने जो गुड्स ऑफ लाइन है उनमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। पांचवा जो एक फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर का वो है सेंट्रल लोकेशन। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये सिटीज़ के सेंटर में होते हैं, मतलब आपको हर जगह नहीं दिखेंगे, मतलब किसी गांव कस्बे में नहीं दिखेंगे, ये आपको सिटी के बीचों बीच में दिखेंगे, मतलब एकदम सेंटर में दिखने वाले ऐसे स्टोर्स है ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये एक मतलब पांचवा फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर का। छठवां जो फीचर है वो है ह्यूज कैपिटल। अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, अगर आप चाहते हो कि मैं भी ऐसा एक बिजनेस करूं, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले, क्योंकि देखो इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, इतने सारे आपको स्टाफ लगेंगे, बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, इतने सारे लाइटिंग्स लगेंगे, इतने डेकोरेशन भी करने पड़ेंगे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी सी स्टोर खोलनी है, तो सो डैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे लगने वाले, ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लास्ट फीचर एक डिपार्टमेंटल स्टोर का वो है नो क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो और वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, तो वहाँ पे आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। मतलब क्या है कि आप वहाँ पे जाते हो, आपको सीधे सीधे उसे पैसे दे देते होते हैं, मतलब या तो कैश दो, कहीं से भी दो पैसे, लेकिन मुझे सीधे पैसे दो, ठीक है। मतलब सीधा वो पैसे ले लेता है, वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो आप कि आज पैसे नहीं है, कल आना, कल आऊंगा मैं और कल तेरे को पैसे दे दूंगा। ऐसे उधारी नहीं चलती वहाँ पे, ये एक क्रेडिट फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती है। बेसिकली मिलती है बट कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिलती है, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, जो रोज वहाँ पे आकर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जिन पे उनका ट्रस्ट होता है, उन्हीं लोग को मिलती है। और ऐसे नॉर्मल लोग को तो नहीं मिलती है, ठीक है। बेसिकली मिलती है बट कुछ लोगों को ही मिलती है जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। तो नाउ यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जो फीचर्स है वो खत्म हो गए हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मतलब एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक ऐसा स्टोर जो बड़ा सा स्टोर है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग गुड्स के प्रोडक्ट्स बेचता है, मतलब अलग अलग लाइन के गुड्स बेचता है, और उसमें वो स्पेशलाइज्ड होता है। और ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर को सेंट्रली मैनेज किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करती है उसे, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। तो यहाँ तक डिपार्टमेंट को क्लियर हो गया होगा, आई होप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरमार्केट शॉप। मतलब सुपरमार्केट आपको मालूम होगा या नहीं होगा, एग्जाम्पल उसके भी है, फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि बिग बाजार हो गया, वो एक सुपरमार्केट शॉप है जहाँ पे आपने देखा भी होगा टीवी में, ऑगी एंड द कॉकरोच गैंग में आपने देखा भी होगा। उसके अंदर कैसे
वो ट्रॉली ले लेता है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसे भर लेता है, फिर जाकर बिल काउंटर पे बिल दे देता है, पैसे देता है, उसी को हम एक सुपर मार्केट कहते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल ही है। तो उसी को हम एक सुपर मार्केट शॉप कहते हैं। एक ऐसा शॉप, ये भी डिपार्टमेंटल शॉप की जैसा ही, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर की जैसा एज कॉपी एज ही रहता है, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। क्या डिफरेंसेस रहते हैं बताता हूँ, तो वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा क्या डिफरेंसेस रहते हैं बस। लेकिन मोस्टली ये दोनों जो रहते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, पूरे के पूरे सिमिलर ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है। ठीक है, क्या रहता है देखते हैं। Supermarket is a large retail organization which mainly sells wide variety of food and grocery items on the basis of self service। यानी कि ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, लेकिन सेल्फ सर्विस पे। मतलब सेल्फ सर्विस मतलब क्या, कि आप हो कस्टमर्स, आपको खुद जा जाके ढूंढने अपने प्रोडक्ट्स को, आपको खुद ही सिलेक्ट करना है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ कोई बताने वाला नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, एडिशनल सर्विसेज मिलती है, मैनेजर आपको बताता है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको खुद सिलेक्ट करना है कि आपके लिए अच्छा है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको खुद से करनी, तो सेल्फ सर्विस रहती है। आगे लिखा है सुपर मार्केट इज अ लार्ज रिटेलिंग शॉप, मतलब सुपर मार्केट जो एक बड़ी सी दुकान है, रिटेलिंग की शॉप है। वेयर गुड्स आर कीप्ट ऑन ओपन रैक्स, buyer have to select product, place them in the trolley or a box, bring them near the gate where a clerk prepare the bill on a custom counter for the goods selected, the buyer pay the bill and take delivery of the goods। मतलब क्या है बेसिकली, ये जो सुपर मार्केट में क्या होता है, एक बड़ी सी दुकान है जिसके अंदर एक मतलब रैक्स रखे रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए शेल्फ्स रखे रहते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट रखे हैं, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है इधर कैसे सब्जी रखा हुआ है। तो ये जो क्लर्क ऐसे मतलब रैक्स रखे हुए हैं जिसके ऊपर सब्जी प्रोडक्ट जो भी है वो हुए रहते हैं, और जो बायर होता है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, अपने ट्रॉली में भरता है, जो भी बास्केट ट्रॉली जो भी उसके पास रहेगा उसके अंदर भरता है वो। और फिर जो नियर जो गेट होता है जहाँ पर वो कैश काउंटर रहता है, जहाँ पे हमें वो पैसे देने होते हैं, उसकी बिल पे करनी होती है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे एक क्लर्क रहता है जो हमारा बिल प्रिपेयर करता है, बिल बनाता है, फिर हम वो हमें वो बिल देगा, हम उस बिल को लेकर उसका जो पेमेंट है वो कर देंगे उसे, और फिर उस पेमेंट को करने के बाद अपना जो प्रोडक्ट है उसे घर लेके चले जाएंगे। इसी को हम कहते हैं एक सुपर मार्केट शॉप। इस तरह का मतलब हम एक सुपर मार्केट शॉप में प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब आगे का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। अ लार्ज स्टोर सेलिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, पर्टिकुलर फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, मतलब एक बड़ी सी दुकान है जो काफ़ी ज़्यादा वेराइटी में कंज्यूमर गुड्स बेच रही है। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में क्या फ़र्क होता है। कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, और कैपिटल गुड वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे मशीन हो गया, तो वो सब कैपिटल गुड्स है। और कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो कस्टमर के लिए प्रोड्यूसर्स ने बनाए हैं बेचने के लिए। ठीक है, तो ये जो मतलब काफ़ी वैरायटी के कंज्यूमर गुड्स, मतलब काफ़ी वैरायटी के इनके पास कंज्यूमर गुड होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं। और हर एक जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर रोज़ की ज़िंदगी में एक पर्सन को चाहिए रहते हैं। इसी को हम कहते हैं एक सुपर मार्केट शॉप। ठीक है, मतलब एक बड़ी सी दुकान जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सुपर मार्केट। सो डैट यहाँ तक हमारा सुपर मार्केट शॉप का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके फीचर्स भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला फीचर है वो है लोकेशन। देखो बेसिकली ये जो सुपर मार्केट्स होते हैं ये भी मतलब सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, मतलब एक सिटी के बीचों बीच ही होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसे एज सेम एज ही रहते हैं, तो ये भी सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं, एक सेंटर में रहते हैं, एक सिटी के बीचों बीच में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ये हर जगह फैले हुए नहीं रहते, एक ही जगह पे ये सिचुएटेड रहते हैं एक सुपर मार्केट शॉप। ठीक है, टाइप ऑफ सेकंड जो फीचर है वो है टाइप ऑफ गुड्स। इन सुपर मार्केट गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट आर सोल्ड, मतलब इसके अंदर वो गुड्स बेचते हैं जो हर रोज की जिंदगी में एक कस्टमर्स को चाहिए रहते हैं, जैसे सब्जी हो गया, फिर खाने पीने के आइटम्स हो गए, कपड़े वपड़े, ये सारी चीज़ें वो बेचता है। ठीक है, आगे हो गया एट टाइम्स गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल विथ स्मॉल रिटेलर्स आर अवेलेबल इन सुपर मार्केट, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो एक छोटे रिटेलर्स के पास नहीं होते। जैसे अगर आप सामने किसी दुकान में जाते हो और कोई सब्जी लेते हो और उसके पास वो सब्जी नहीं है जो आपको चाहिए, तो वो सारी जो सब्जियां होती जो ऐसे लोगों के पास नहीं होती, जो नॉर्मल लोकल पीपल जो लोकल रिटेलर्स होते हैं उनके पास जो नहीं रहती, वो इन सुपर मार्केट के पास होती है, मतलब इनके पास सारे वेराइटीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तीसरा जो एक फीचर है वो है सेल्फ सर्विस।
ये एक एडिशनल सर्विस है कि आपको अगर सुपरमार्केट में कोई भी शॉपिंग करनी है तो आपको खुद से जाके करनी होगी, आपको कोई भी एडवाइस देने वाला नहीं होगा, आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे आपको चिप्स लगे रहते हैं, मतलब जैसे टैग्स लिखे रहते हैं, वहाँ पे प्राइस लिखा रहेगा, क्वालिटी लिखा रहेगा, प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा, उसके अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें लिखी रहती है, तो आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना होता है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस मिलती है, आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ट्रॉली में भरना है और जाना है काउंटर पे, वहाँ पे बिल करके लेके जाना है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ जो चौथा फीचर है एक सुपरमार्केट का वो है रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं बेसिकली काफ़ी सस्ते मिलते हैं, क्योंकि देखो जो लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना मार्जिन ऐड कर देते, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्जिन ऐड करते हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में वो प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट लोकल जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो आपको 10 रुपये में देते हैं, तो ये जो सुपर मार्केट वाले हैं वो मान लीजिए आपको 5 रुपये में दे देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, उन मतलब रिटेलर से कंपैरिजन में यहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिल जाता है। पांचवा जो एक फीचर है सुपरमार्केट का वो है कैपिटल। काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगने वाला है, ये तो आपको भी मालूम है, क्योंकि इतनी बड़ी दुकान हम खोल रहे हैं, एक बिग स्टोर खोल रहे हैं, बड़ी सी सुपरमार्केट खोल रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। और इस वजह से ये भी जो एक बिजनेस है ये अमीर लोग ही करते हैं, रिच पीपल्स ही करते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए, तो उनका कैसे रिलायंस फ्रेश है, तो डेट ऐसे ऐसे मतलब ट्रेड मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जो छठवा एक फीचर है सुपरमार्केट का वो है कैश सेल्स। देखो मैंने अभी आपको बताया था डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं वो सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर्स को मतलब क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, लेकिन ये जो सुपरमार्केट वाले होते हैं वो किसी को नहीं देते। मतलब अगर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी को भी मतलब सीधा सीधा मना कर देते हैं कि किसी को ये क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, ये किसी को होम डिलीवरी तक का ऑप्शन नहीं देते, मतलब कोई भी एडिशनल सर्विसेज ये नहीं देते। यही एक डिफरेंस है कि ये सेल्फ सर्विस वाले हैं, मतलब कि कोई भी एडिशनल सर्विसेज आपको नहीं देते, आपको ना एडवाइस देंगे ना गाइड्स देंगे, या आपको डिलीवरी भी कभी कभी फ्री में नहीं देते, मतलब कोई भी फ्री में नहीं देंगे आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे सारी जो चीज़ें जो एडिशनल सर्विसेज है वो आपको सिर्फ सुपर मार्केट में मिलेगी, आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा पैसे देने हैं और घर पे जाना है। सातवां जो फीचर है वो है अट्रैक्टिव पैकिंग। आपने देखा भी होगा, अब बाय चांस अगर आप गए होगे किसी सुपर मार्केट में, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इस वजह से उस पैकेजिंग की वजह से जो कस्टमर्स होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। उसके अंदर उस पैकेजिंग का क्वालिटी मतलब अच्छी पैकेजिंग का क्या मतलब होता है, उसके अंदर देखो लिखा रहेगा क्वालिटी, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी लिखी रहेगी, उसका जो वजन है वो लिखा रहेगा, इसके अंदर मतलब प्रोडक्ट्स का जो वेट है, मतलब जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती है। और कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस लगा दिए, वो सारी चीज़ें करके वो जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर देते हैं वो जो भी प्रोड्यूसर है वो, और उसकी मदद से जो कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, जो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए वो भी खरीद लेते हैं उस पैकेजिंग को देखकर। तो ये भी एक फीचर है सुपरमार्केट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग उन लोग करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो जो लास्ट जो फीचर है सुपरमार्केट का वो है इम्पल्सिव बाइंग। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि अच्छी पैकेजिंग की वजह से कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते वो भी खरीद लेते हैं, ऐसी पैकेजिंग ये सुपरमार्केट वाले करते हैं। तो यही इम्पल्सिव बाइंग है कि मतलब जो कस्टमर है जिनको अनवांटेड जो प्रोडक्ट्स है जो उन्हें नहीं चाहिए होंगे वो भी उस पैकेजिंग की वजह से वो खरीद लेते हैं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा सेल्स प्रमोशन वो सारी चीज़ों की वजह से वो प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। फीचर है सुपरमार्केट का। ठीक है, तो यहाँ तक फीचर्स खत्म हो गए सुपरमार्केट का। एक बार रिकैप कर लेते हैं सुपरमार्केट किसे कहते हैं। सुपरमार्केट एक ऐसा स्टोर है जो बेसिकली तो डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ही है, ये भी बड़ा सा स्टोर है जिसके अंदर काफ़ी सारे वेराइटीज़ के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी एडिशनल सर्विसेज नहीं मिलती है, जैसे सेल्फ सर्विस आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना है तो उसे सिलेक्ट करो, ट्रॉली में भरो और जाओ कैश काउंटर के दर जो पे बिल है उसे पे करो और घर पे जाओ प्रोडक्ट लेकर, आपको कोई डिलीवरी भी नहीं मिलती है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं एक सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। ठीक है, नाउ यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर्स है और इंपोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर्स है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसके बाद ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद इंटरपोर्ट देखकर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो आपको ये जो लेफ्ट में प्ले लिस्ट दिख रहा है इसे क्लिक करके इसके जितने वीडियो से जो भी देखना है वो देख लेना। और अगर अभी तक मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग उस वीडियो का वेट कर सकते हो।